हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13 और ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देख के तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो गाइस, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिन्वो को किसी तरीके की आवाज़ आती है, तो वो कैमरा मैन से कहता है कि अपना कैमरा बंद कर ले, वरना मैं इस कैमरे को तोड़ दूंगा। तो वो कहता है कि ठीक है। तब तक वो टस को बुलाता है अपने पास, और जो टस होता है वो बयूगा की जो बॉडी होती है उसको लेकर आता है और चाइन की साइड में सुला देता है। तो यहाँ पर जो सूंग होता है उसको देख रहा होता है। तभी जो बार्क होता है वो कहता है कि ओए तू क्या करने वाला है। तो वो कहता है कि सुन, मुझे मिंग ने खुद ये चीज़ बोली है, मतलब बयूगा ने ये खुद बोला है मुझे उसकी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। तभी जो सूंग होता है उसके पास जाता है और कहता है अराइज। यहाँ पर सारे लोग देख रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि जो मिन होता है वो खड़ा हो चुका होता है। इधर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जापान के सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं, और जो दूसरे टीम मेंबर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्लान नंबर 9 को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है, तो तुम लोग वापस जाओ। तो वो कहता है कि मैं इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा जहाँ पर मेरी मौत है। तो वो कहता है कि वो हार चुका है, पहले एक हंटर ने उसको हरा दिया है। फिर इधर से सीन आता है और यहाँ पर देखते जो बाक होता है वो मिन को देखता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, और यहाँ पर सूंग ने उसे ऑर्डर भी नहीं दिया होता। मिन खुद ही खुद उसके पास जाता है, चाइन के पास, और चाइन के पास जाके अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और उसको हील करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर सूंग जो होता है वो बाक से कह रहा होता है कि जो मिन है वो काफ़ी दिल का अच्छा है, मैंने उसको ऑर्डर भी नहीं दिया, उसने खुद ही खुद वहाँ जाके अपने आप ही उसको हील कर दिया। मैं जानता हूँ कि वो कितना प्यारा और कितना अच्छा होगा इस चीज़ को लेके। तभी बाघ जो होता है वो सूंग के कंधे पे हाथ रखता है और कह रहा होता है कि वो बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो वो लेवल अप भी कर पाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको बैटल फील्ड से दूर रखो। तो यहाँ पर जो सूंग होता है वो कहता है कि एक बार रेड गेट के टाइम पे भी तूने मेरे हाथ रखा था, लेकिन इस बार तू मुझसे विनती कर रहा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं उसको बैटल फील्ड से दूर रखूँ। तो फिर उसके हाथ रखता है चेस्ट पे और उसको रिलीज कर देता है, और यहाँ से मिन जो होता है वो बाघ को देख के स्माइल करता है, और यहाँ पर बाघ जो होता है इमोशनल हो जाता है। इधर से चेयरमैन जापान का जो देख रहा होता है वो कह रहा होता है कि ये कहाँ से आ गया, सूंग यहाँ पर कैसे आ गया, इसने हमारे लोगों को बचाने की जगह अपने लोगों को बचा लिया। यहाँ पर हमारी कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, ये पहले क्यों नहीं आया, इसकी वजह से हमारा पूरा पावर ऑफ बैलेंस खराब हो चुका है। उसको गुस्सा आ रहा होता बहुत। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितनी भी एंड्स होती हैं, क्योंकि किंग और क्वीन दोनों मर चुके हैं तो ये कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, तो अब ये अंधाधुन किसी के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, कहीं भी हमला कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कोरिया ने एक हेलीकॉप्टर भेज दिया होता है अपने बाकी एस रैंक हंटर को बचाने के लिए। तो जितने भी एस रैंक हंटर, ए रैंक हंटर वहाँ पर हुए थे, मतलब आइसलैंड के ऊपर थे, वो सारे के सारे जो होते हैं वो उस हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक कुछ कहते हैं कि ओ जिन्वो नहीं आएगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो जितने भी वहाँ पर अंदर एंड्स बचे उनको खत्म कर रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि टस और यहाँ पर जिन्वो जो होता है अपनी लाइटिंग ब्लेड का इस्तेमाल करके सारे एंड्स को मार रहा होता है और लेवल अप कर रहा होता है, और इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा होता है कि उसका लेवल 100 हो जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा मैं 100 हो गया, चलो अब करते हैं एक काम। तो वो फिर यहाँ पर जो बैरू है उसके पास जाता है और उसको कहता है अराइज। जैसे ही वो करता है तो वो कुछ अजीब से ब्लैक वॉइड में चला जाता है और कह रहा होता है कि ये क्या है, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। लेकिन अचानक से वो नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है कि क्या फेल कर गया मैं। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि पीछे एक रोशनी होती है, उसमें से एक अंडा निकलता है, अंडे में से चीड़ के एंट निकलता जो कि होता है बैरू। यहाँ पर जो सूंग होता है वो कह रहा है मेरे को तो लगा था मैं फेल हो गया, लेकिन चलो ठीक है बच गया। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो जा रहा होता है कोइन को वो करने के लिए, तब तक वो कहता है पीछे से माइकिंग। तब तक सुन कहता है क्या तू बोला, तो कहता है हाँ। कहता है तू बोल सकता है, तो कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो कहता है अच्छा। तो कहता है मुझे नाम दीजिए। तो कहता है नाम दूँ तुझे मैं। तो यहाँ पर उसको वो बैरू नाम देता है। वो कहता है कि अभी तो तू मेरे हाथों से मरा था, तो अब मेरे से नाम मांग रहा है। तो वो कहता है कि आपके हाथ से मैं मरा नहीं हूँ, मैं फिर से पैदा हुआ हूँ, तो प्लीज़ मुझे नाम दीजिए। तो फिर फाइनली उसका नाम बैरू कर देता है, और ये जनरल लेवल 1 का होता है। इतने में हम लोगों को देखने को मिलता है कि सूंग जो होता है वो बाकी चीटियों को अराइज करना स्टार्ट कर देता है। इधर से सीन आता है पोर्ट की तरफ, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि पोर्ट पर जितने भी डिफेंस लाइन के बंदे होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि हमें इन सारी एंड्स को रोकना होगा, वरना ये शहर में घुस जाएंगे। और वहाँ पर धुआंधार बैटल चल रही होती है। इधर से सूंग जो होता है वो बैरू के साथ ये देख रहा होता है। बैरू बता रहा होता है कि ये 4000 हैं कुछ। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि बस आपको मालिक एक चीज़ कहनी है। तो वो कहता है गो। और भाई इतनी तेजी से जाना स्टार्ट कर देता है कि हमें दिखता भी नहीं है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सॉन्ग होता है वो जूही के साथ मिलकर यहाँ पर जितने भी एंड्स होते हैं उनको खत्म कर रहे होते हैं। तब तक उनका ध्यान भटक जाता है, तब तक एक चींटी उनके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी बैरू आ जाता है और सारी चींटियों को चीरता हुआ वहां से जाना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग कहते हैं ये क्या था।
लेकिन जो जूही होती है वो समझ जाती है। इधर से सीन आता है हमारे एस रैंक हंटर्स की तरफ, जो कि एरोप्लेन में जा रहे होते हैं और सारी चीटियां उनके ऊपर हमला कर रही होती है। तो जो इनमें मेज है वो क्या कर रहा होता है कि चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और इधर से जो चोई होता है वो अटैक कर रहा होता है बाहर जाके। लेकिन इतनी सारी चीटियां होती हैं कि वो बैरिकेड को तोड़ देती हैं, और जैसे ही वो उनको खत्म करने वाली होती है तब तक उनके ऊपर एक लाइटिंग आके गिरती है। वो लोग सारे बाहर लाके देखते हैं तो देखने को मिलता है कि जो जिनवू है वो काइसर के ऊपर बैठ के आ रहा होता है। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि अब आएगा ना मजा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है जश्न बन रहा होता है, क्योंकि अब ये डेट फाइनली ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है चाइन को लेकर आया जा रहा होता है। इधर से जो हमारा गो होता है वो कह रहा होता है कि हमने बेशक काफी सारे लोगों को खोया है, लेकिन फाइनली चौथी रेड में हम लोग जीत गए, और सारी चीटों की लाश पड़ी होती है। इधर से सीन बदलता है, दूसरी तरफ हम लोगों को नेवी देखने के लिए मिलती है कुछ, जिसके अंदर बताया जाता है काफी सारी चीटियां उनकी तरफ आ रही है। तो हमें मेज को भेजना चाहिए। तब तो वो कहता है कि नहीं, हमारा हीरो ऊपर ही बैठा है। और हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत ज्यादा पावर अप करके 2 स्लैश मारता और सारी चीटियों को खत्म कर देता। काली चींटी से मुझे लड़ने का मौका मिलता है तो ज़्यादा मज़ा आता। इधर से कुछ दिन बीत जाते हैं, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही होती है, जिसके अंदर जिन्वू भी देने के लिए आया होता है। कुछ लोग जिन्वू को हीरो कह रहे होते हैं और कुछ लोग बुरा कह रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि काश ये पहले आ जाता तो इतने सारे लोग नहीं मरते। तो जिन्वू जो होता है इन बातों को सुनकर थोड़ा सर नीचे करके जा ही रहा होता है। तब तक बाघ जो होता है वो कह रहा होता है कि तूने काम अच्छा किया है, तू सर नीचे नहीं ऊपर करके चल। इधर से जिन्वू जा ही रहा होता है, तब तक जो गो होता है वो उसको रोक लेता है और फिर बात करना स्टार्ट कर देता है। वो कहने लगता है कि पूरा वर्ल्ड तेरी पावर को जानने लगा है, तो अब बता तू आगे क्या करना चाहेगा इस चीज़ को लेके। तो वो कहने लगता है कि मैं क्या करना चाहूँगा कुछ नहीं, लेकिन मेरा बस एक मन कर रहा है इस समय अपनी गिल्ड ओपन करने का, तो आप मुझे उसके लिए दीजिए। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को कुछ हंटर्स देखने को मिलते हैं जो कि जूजू आइसलैंड पे गए हुए हैं बाकी चींटियों को मारने के लिए और वहाँ से माइनिंग वाइनिंग करवाने के लिए। तब तक वो लोग जाते हैं चींटियों को मार रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है और कुछ भाषा में बोलता है वो। बाकी लोग उसके ऊपर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब तक एक बंदा पीछे से चुटकी बजाता है और सारे बंदे सो जाते हैं। तब तक ये वाला बंदा जो होता है वो पीछे वाले बंदे से कहता है जो कि आइस एल्फ जैसा दिख रहा है कि तूने ये क्या किया। तो वो कहता है कि काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे इसलिए मैंने इन्हें सुला दिया। और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं ये लोग कौन है, ये है मोनार्क्स जो सीजन 3 के विलन्स होने वाले हैं, क्योंकि मुझे मांगा पता है तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। इधर से वो कहते हैं कि क्या उस बंदे की पावर समझ में आई तुम्हें। तो वो कहते हैं हाँ, मुझे पता है कि उसकी पावर कितनी मस्त थी, वो इंसान होने के बावजूद भी। लेकिन चलो अब हमारा काम यहाँ पर हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। तो कहता है हंट नहीं करेगा। तो कहता है कि नहीं। इधर से तो जो आइस एल्फ वाला बंदा है वो चला जाता है। इधर से वो कहता है तुझे रुकना है तुझे रुक। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो ये खंकार बंदा ये भी कहता है कि चलो मैं भी चाहता हूँ, अगली बार हमारा मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है। इधर से वो भी चला जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि सूंग का बाप जो होता है वो इनको देख रहा होता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि ट्रैफिक के अंदर जिन्हू जो होता है वो फंसा होता है और उसको जिन्हू ने कॉल किया होता है। जिन्हू के साथ वहाँ पे इसकी बहन की दोस्त भी होती है और वहाँ पर वो बताता है कि हमारा अप्रूव हो चुका है गिल्ड के लिए, तो हम लोग गिल्ड में जाएंगे। तो सब दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। तब तक वो फोन काट देता है, तब तक फिर से एक और आना जाता है, वो होता है गो का। तो वो कह रहा होता है कि एक डंजन आ चुका है सामने बी रैंक का, प्लीज जाके क्लियर कर दो, बाकी जो हंटर्स हैं उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो कहता है ठीक है यार। इधर से वो चला जाता है डंजन के पास। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि थोड़े से हंटर बाकी आने वाले हैं तो आप रुक जाइए। तो कहता है इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है और वो एकदम रेड गेट बन जाता है। इधर से जिन्हों भी कहता है अरे यार हमेशा ऐसे ही क्यों होता है। तभी वो कहता है कि चलो ठीक है, मुझे मम्मा से कहना चाहिए था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा, लेकिन चलो खेल खत्म करते जल्दी। तभी वो पूरी शैडो आर्मी को निकालता है और भाई इस एनिमेशन को जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और वो कहते हैं अब आएगा ना मज़ा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है चाइन जो होता है चोई के साथ होती है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि मुझे उसकी जितना ताकतवर बनना है, उसके जैसा बनना है, उसके साइड बाय साइड खड़ा होना है पावर लेवल के अंदर। तब तक यहाँ पर जो चोई होता है वो बोल रहा होता है कि जो हंटर्स है वो हंट करने के लिए पैदा हुए हैं, उनको पता है कि वो कमजोर है लेकिन वो फिर भी हंट करते हैं। कुछ लोग इसलिए हंट करते हैं क्योंकि अपने दोस्तों के लिए, कुछ फैमिलीज के लिए, कुछ अपने पावर के लिए, कोई शोहरत के लिए। दूसरी तरफ बैटल चली रही होती है और कुछ इसलिए कि वो दुनिया में टॉप आ सके। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग ने सारे बंदे खत्म कर दिए होते और सारी सेना उसके सामने बो डाउन कर रही होती है और वो चलते हुए टायर ढीले करते हुए कहता है कि अब आएगा ना मजा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, और यहीं पे सीजन 2 खत्म होता है और एपिसोड 13 भी। तो गाइस तुम लोगों ने काफी सपोर्ट किया है इसके अंदर मुझे, तो जैसे ही सीजन 3 भी आएगा तो मैं उसको भी जरूर डालूंगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।